बिना अध्यापकों के चल रहे मेवात के सरकारी स्कूल। ये हम नहीं बल्कि मेवात के नूंह जिले के सरकारी स्कूल के आगे 3 दिन से धरना दे रहे ग्रामीणों का कहना है। कोटल गांव के हाई स्कूल में केवल 3 ही टीचर्स थे जो बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन तीनों टीचर्स का तबादला होने के बाद यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधेर में लटक गया है। ग्रामीणों ने इसके लिए प्रदेश सरकार से मांग की है कि जल्द ही यहाँ टीचर को भेजा जाए, जिससे उनके बच्चों के भविष्य को खराब होने से बचाया जा सके। दरअसल इस स्कूल में 250 बच्चे पढ़ते हैं। टीचर्स की कमी के चलते हाई स्कूल पहले ही बंद हो चुका है, तो वहीं प्राइमरी स्कूल भी बंद हो गया है। ग्रामीणों ने इसको लेकर मेवात के शिक्षा अधिकारी से जिला उपायुक्त से मुलाकात कर समस्या का समाधान करने की गुहार भी लगाई है, लेकिन समाधान न होता देख ग्रामीणों ने स्कूल के सामने धरना दे स्कूल पर ताला जड़ दिया है। मैं सबसे पहले इन गांव वाले इनके संघर्ष को और इनकी सोच को मैं सलाम करता हूं। इन्होंने भविष्य को देख के और अपने बच्चों के भविष्य को देख के एक ऐसा संघर्ष कर रहे हैं जिसमें इनके आने वाले मुस्तकबिल का सवाल है। आज हमें शर्म आती है इस बात को कहते हुए कि हरियाणा एक प्रगतिशील प्रदेश होने के नाते, जहां पूरे देश में हम दावा करते हैं कि हरियाणा एक अग्रणी प्रदेश है, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो देश को दिशा देता है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे हालात बना दिए कि आज शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल उसका खात्मा करने के लिए, और वो भी सरकारी शिक्षा जो है उसको ख़त्म करने के लिए है, जिसमें गरीब के, किसान के, पिछड़ों के, दलित के बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस शिक्षा पद्धति को ये सरकार ख़त्म करके, और इनकी नीयत ऐसा लगता है कि अपनी सोच के कारण जो है एक हम वेलफेयर स्टेट है, शिक्षा पे भी अगर हम अपना बजट खर्च ना करके और प्रदेश में के बच्चों को हम शिक्षा ना दे सके तो हमारे लिए ये इससे ज़्यादा बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। एक ही फैसले से, रैशनलाइजेशन से इन्होंने 4800 स्कूलों को बंद कर दिया, और ये एक ऐसा स्कूल है कोटला हाई स्कूल जिसको हमने 10-11 साल पहले हाई स्कूल बनवाया था, क्योंकि देखते हुए कि इससे 10 किलोमीटर के आसपास यहाँ स्कूल नहीं है, इसकी देखते हुए ये हाई स्कूल बनवाया, इसकी बिल्डिंग का निर्माण करवाया। लेकिन आज हमें दुख होता है कि उस हाई स्कूल में एक भी टीचर जो है, मैं खट्टर साहब से कहना चाहता हूँ, वो कह रहे थे कि टीचर तो हैं लेकिन अध्यापक नहीं हैं। उसका नमूना जो है देख लें, अब वो टीचर भी नहीं है, यहाँ अध्यापक भी नहीं है। खट्टर जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको हरियाणा की, प्रदेश की जनता के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और ख़ास तौर पे मेवात ज़िला आकांक्षावान ज़िला है। अगर यहाँ शिक्षा नहीं प्रदान कर सकते, हम विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं अपने आदमियों का, अपने यहाँ की शिक्षा के बारे में। हमने सरकार पे जोर डाला, 500 पीजीटी तो लगाए, 125 के करीब टीजीटी लगाने जा रही है, लेकिन ये हालात हैं यहाँ से मेवात में वास्तविक। इसमें हज़ारों की संख्या में आज शिक्षक नहीं है, और हालात यहाँ पहुँच गए कि एक भी शिक्षक एक स्कूल में ना होने का। ये दिखाता है कि सरकार की नीयत क्या है, उसकी इस इलाके के प्रति, इस इलाके के लोगों के प्रति क्या सोच है, और उसमें अभी तक 3 दिन से ये संघर्ष कर रहे हैं, कोई आया नहीं। ये इस बात को दर्शाता है कितनी अनभिज्ञ है, कितनी जो है असंवेदनशील सरकार आज के दिन चल रही है। हरियाणा में सब हमारे बच्चे बच्चियां अपने जो है शिक्षकों के लिए पूरे उसमें संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ भी ये संघर्ष आप देख सकते हो। मेरे आपके माध्यम से ये है कि या तो सरकार चेत जाए, नहीं तो हम कांग्रेस पार्टी और हम विधायक के तौर पे कह सकते हैं, बेशक बड़ा जन आंदोलन करना पड़े राज्य स्तर पे, चाहे हमें कोई कदम उठाना पड़े राजनीतिक दल के लिए, हम हरियाणा की शिक्षा को और अपने इलाके की शिक्षा को बर्बाद नहीं होने देंगे। कोटला है, मैं इसके हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ। छठी से लेकर 10वीं तक यहाँ 2 से 7 बच्चे हैं।
और बच्चियां शामिल हैं। और जनाब यहाँ लगभग जो हमारे यहाँ हैं 7 पोस्ट तो टीजीटी की हैं और 6 पोस्ट पीजीटी की हैं और 2 हेडमास्टरों के 15 टीचर बनते हैं और हमारे पास एक भी टीचर नहीं है। और सरकार ने जो नीति थी उसके हिसाब से जो बदली कर दी थी यहाँ से, उसके बाद में कोई भी टीचर नहीं आया। हम यहाँ 3 दिन से अपने धरना पर बैठे हुए हैं और जब तक सरकार हमें टीचर नहीं देगी हमारा धरना बदसूत्र लगातार जारी रहेगा। और हम ग्रामीण और सभी अभिभावकों ने फैसला किया है, ये जब तक लॉक लगा रखा है, बाढ़ लगा रखी है हमने, जब तक नहीं खोलेंगे जब तक सरकार हमें टीचर नहीं दे देगी। जनाब, इसमें हम देख रहे हैं जो हमारा गांव है कोटला गांव नूहू से 13 किलोमीटर है, जो सबसे बैकवर्ड एरिया है मेरे हिसाब से पूरी मेवात में सबसे बैकवर्ड गांव है, जिसमें जैसे तैसे हमारे बच्चे स्कूल में लाने की लोगों ने, कुछ समाज सुधारकों ने गांव में कुछ अभियान चलाए, बच्चों को स्कूल में तालीम हासिल कराने के लिए लाए, बच्चियों को लाए। और फिर उसके बाद हमारे स्कूल में पिछले 1 साल से 3 टीचर थे, जिनमें उन 3 का भी सरकार की न्यू पॉलिसी के तहत उनका तबादला हो गया, जो कि उनकी जगह 3 भी नहीं भेजे, 1 भी नहीं भेजा। नूहू शिक्षा पर ये है जो प्रशासन है, इन्होंने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। 3 दिन से हमारा संघर्ष जारी है और इंशाल्लाह जब तक हमारा कुछ ना कुछ ये समाधान नहीं करेंगे, हम जब तक खोलने को तैयार नहीं है। पूरा गांव इसमें साथ है और पूरा गांव अडिग है इस बात को कि ये शिक्षा हमारा अधिकार है, हम हक छीनना भी जानते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम अपना संघर्ष कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, शांति प्रिय है सब कुछ। हमने प्राइमरी और हाई स्कूल दोनों पे ताला लगा हुआ है, जैसा आपके सामने है। गांव वालों में काफ़ी रोष है, तो उम्मीद है प्रशासन नूहू से कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान कराया जाए।